हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की फीलिंग्स, वो किस तरह की थॉट प्रोसेस आपके लिए रखते हैं। आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की अनबन हो सकती है, बातचीत में किसी तरह की कमी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है। सो हम देखने वाले हैं किसी भी तरह की सिचुएशन है, इवन हस्बैंड वाइफ भी हैं, सो उनके बीच में क्या चल रहा है, उनका पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं जाने अनजाने, ठीक है ना, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस उनके लिए रहने वाली है। कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस डिवाइन देने वाला है यहाँ पे, इसलिए आपके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर्सनल रीडिंग नहीं है तो पूरी तरह से आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, मतलब पूरी तरह से, मतलब ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि ये सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि काफ़ी और सारे पैरामीटर्स के इसके अंदर होंगे। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, किसी तरह की गाइडेंस लेना, किसी तरह का डिसीजन लेना, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर में। पर्सनल रीडिंग जो है एक पेड सर्विस रहने वाली है, प्लस आपको रेमेडी भी मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज, ठीक है ना। कोई लोग मंत्र नहीं करना चाहते, जाप नहीं करना चाहते, पूजा नहीं करना चाहते, उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज होती है। लाइक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एनर्जी सर्कल्स हो सकते हैं, स्विचवर्ड्स हो सकता है, कैंडल मैजिक हो सकता है। और हाँ, हमारा न्यू मून आ रहा था, उस केस में भी अगर आप अपना कोई एक रिचुअल करवाना चाहते हैं, लाइक योर लव रिलेटेड रिचुअल्स या फिर करियर या मनी प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है ना, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हो रहा, कहीं मतलब लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, इवन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, सो आपको वो सब चीज़ें पहले बुक करानी पड़ेगी। अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है ना। आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ और एक फ़ोटो मुझे चाहिए होगा, सो वी कैन परफॉर्म दैट रिचुअल्स फॉर यू, ठीक है। सो सबसे पहले चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। आई बिलीव आपका नाम, आपने उनका नाम ले लिया होगा, डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा। हम देखने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज सुबह के समय, ठीक है। एंड किसी को अगर टैरो रिलेटेड क्लासेस लेना है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी बैचेस सून, ठीक है ना। बैचेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम मतलब स्टार्ट करेंगे, फिर अगेन वी कैन डू सम मोर थिंग्स, और कुछ और नए तरह के कोर्सेज हम लेकर आने वाले हैं। सो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि आपको सबसे पहले वेबिनार बताया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी अनजान होते हैं कि भाई टैरो रिलेटेड में होता क्या है, कैसे काम करेगा। ये एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर वाली चीज़ है, जिसमें कि जैसे कि कुछ लोग कुंडली देखते हैं, कुछ लोग हाथ देखते हैं, कुछ लोग यू नो आपका फेस रीडिंग करते हैं। तो इस वाले साइंस में हम कार्ड को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। सो कार्ड का कॉम्बिनेशन, कार्ड के कलर्स, कार्ड के नंबर्स और पिक्टोरियल जो आपकी इमेजेस रहती है वो किस तरह क्या डिफाइन आपको कर रही है, कौन सा कार्ड किसके साथ आता है, किस तरह से कार्ड्स को निकालना होता है, किस तरह से एनर्जी अपनी आपको मिलानी होती है एक क्लाइंट के साथ, फिर कैसे कट करनी होती है, वो सब चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। आपको एक प्रॉपर तरीके से बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, ताकि आप घर बैठ के कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास, दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दैट सिचुएशन इतनी टफ है कि उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, या तो इस इंसान ने शादी कर ली है, या ये शादी करने वाला है, या किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था जिसमें अब इसको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। मतलब ये जो चीज़ें इसने करी है, या जिसके साथ भी अभी है या बात कर रहा था, अगर इस तरह की चीज़ें अगर किसी की लाइफ में चल रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है। ठीक है ना। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि फैमिली किसी तरह का प्रेशर कर रही है शादी करने के लिए, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है आजकल ये आपसे भी कटे कटे रहते हो, बातचीत ना करते हो, अपने दिल की पूरी बात आपको नहीं बता रहे। और यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर है आपके साथ, तो मैं ये कहूँगी कि ना यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह के एक्शन लेने हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं ये कि इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। इनकी एक तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डिट्रॉइट होती हुई नज़र आ रही है, मतलब गिरती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है ना। डे बाय डे गिरती हुई नज़र आ रही है, रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड आपका इंसान मुझे लग रहा है। एंड इसको लग रहा है इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, इस लाइफ में, बट इस हिसाब से उसको कुछ ना अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, ना ही उसकी लव लाइफ सही रही है। मतलब इस तरह से हमेशा परेशानियों में, जंजालों में एकदम जूझा रहा है, ठीक है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो 2 ऑप्शन होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, जिसमें कि आपका पार्टनर खुश नहीं है, दुखी है, ठीक है ना। हो सकता है एक आप हो, एक कोई और हो। इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है ना। फैमिली की तरफ से कोई नया रिश्ता हो सकता है, ये भी होने के चांसेस है। या फिर ऑलरेडी अगर ये मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो फैमिली को देखिए, आपको देखिए किस तरह से चीज़ें, तो वो भी एक केस है। यहाँ पे ये भी होने के चांसेस है दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अनमैरिड एंड यू आर ऑल्सो मैरिड, ठीक है ना। आप मैरिड हैं एंड वो अनमैरिड हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी आगे जाकर शादी करनी पड़ेगी, सामने वाला भी मैरिड है, उसकी लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो बिकॉज ऑफ मी। सो वो भी थोड़ा सा सोच विचार ही इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स फॉर दैट जो कि इनिशियल लेवल पे अभी चल रहा है, जिनका रिलेशनशिप मतलब लेवल जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं टाइप, इस वजह से थोड़ा सोच विचार है,
ठीक है। बाकी इनका थॉट प्रोसेस यही है, आप दोनों के बीच में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म किया जाए, पॉजिटिव रहा जाए, ठीक है। सो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई आपके साथ इनको रहना है, बट सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, इस वजह से कहीं ना कहीं किसी तरह का एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसको पकड़ के बैठे हैं, कोई नेगेटिविटी, कोई बात, कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों का, ठीक है, उसको बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 सिचुएशन हो सकती है, किस तरफ बढ़ना है इनको ये समझ नहीं आ रहा है। इज़ वेरी कंफ्यूज कि किस तरफ मैं बढ़ूँ, क्या मुझे एक्शन लेने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके भी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी दिस थिंग बहुत डाउन है, या तो किसी तरह का इसका मार्केट में पैसा फंस गया है, ठीक है ना। कहीं पे ये किसी ने दे दिया, किसी को दे दिया उधार, तो वो नहीं ये कर पा रहा, और आपको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतने कन्फ्यूजन चल रहे हैं, तो इसमें भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहा। साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्श ये होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनका अभी जो फ़िलहाल इनकी हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह से है कि लाइफ में क्या करना चाहिए, इमोशंस अपने छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि शायद पास्ट में आपने ऐसी कही है, करी है या बोली है, जिस वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी, बहुत खुश नहीं है। तो देखो, वो चाहते तो हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, बट थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बनता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डोमिनेशन इसके अंदर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहें कि भाई मैं क्यों जाऊँ आगे बढ़ के, मैं क्यों अपने इमोशंस दिखाऊँ, ठीक है ना, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, आई विल नॉट टेक एनी एक्शन, उस तरह की चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जहाँ कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है जो करंट सिचुएशन है इज़ नॉट दैट गुड, सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना, चीज़ें बढ़िया नहीं चल रही हैं। ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, बट अपने इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब हर तरह की कामना है इनकी, एक फ्री बर्ड की तरह उड़ने की, लोगों के जैसे रिलेशनशिप्स हैं ऐसे मेरे चले, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ये छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपना सारा का सारा ध्यान ये इस टाइम पे पैसों पे लगा रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है, बहुत प्यारा कार्ड है, कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिल के सारी चीज़ें सुलझाना भी चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है जो डिफरेंसेस है ना, शायद वो ना मिलने की वजह से है, ठीक है ना। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये बंदा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, ये लड़ाई झगड़े की वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे को मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, जिस वजह से उनको लगता है काफ़ी कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। साथ में हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि देखो, आपको अगर इनके साथ रहना है तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। ही डोंट लाइक कि समबडी इज़ अपर देन हिम और हर, ठीक है ना, कोई इनसे ऊपर हो, इनसे आगे जाए, तो ये टिट फॉर टैट वाले इंसान हैं, ठीक है ना। हो सकता है पास में जब लड़ाई हुई थी तो आपने इनको ब्लॉक, इनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, अभी सेम चीज़ आपके साथ निभा रहे हैं, ठीक है ना कहीं वो बदले वाली भावना है ना, कि तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी तेरे साथ ऐसा करूँगी या करूँगा टाइप, वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक आप पूरी तरह से हार नहीं जाओगे या पूरी तरह से चीज़ें छोड़ नहीं दोगे, तब तक ये इंसान आपको इसी तरह से परेशान करता रहेगा। साथ में मतलब सरेंडर वाली एनर्जी, मतलब ये चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दो पूरी तरह से। साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट कि यू विल जस्ट कम सिट एंड टॉक, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हालांकि डोमिनेशन तो मुझे दिख ही रहा है इनकी एक्टिविटीज़ या कार्ड्स के हिसाब से, मतलब अंदर से ही चाहे जितने भी टूटे हुए हों या चाह रहे हो अपनी लाइफ में लाओ, बट इनकी शक्ल में, इनकी बातों में, इनके एक्शंस में आपको नहीं दिखेगा। तो यू जस्ट वांट कि भाई आओ बैठो, क्लैरिटी दो, आपको रहना है नहीं रहना। देखो, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि दोनों की चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये चलाना चाहते हैं आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी सॉरी ख़त्म हो, बट ये चाह रहा है कि भाई बैठ के बातचीत करते हैं, ताकि ना अगर आपको इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो भाई उस चीज़ को ख़त्म करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस एक चीज़ है इस रिलेशनशिप पे कि काफ़ी लंबा समय या अच्छा समय एक साथ बिताया, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक और बढ़िया हो जाए दोनों के लेवल पे। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस होने के चांसेस हैं, या आपसे ज़्यादा ये किसी को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई हो सकता है ये अपनी ईगो को ये ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ईगो उनका मेन प्राइड हो गया है, पैसों को ज़्यादा ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली को ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट कि इनके पीछे ना कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट वाली चीज़ नहीं है। अब जब सपोर्ट नहीं रहता इंसान का, तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान का रोटी कपड़ा मकान सबसे पहली जो है नीड, वो उसको फुलफिल करता है, रादर देन लव रिलेटेड थिंग्स, कि यार मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, सबसे पहले सोचेगा यार खाने पीने घूमने के लिए इन सब की चीज़ें मेरे पास, ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो उसकी नीड है
एंड सबसे ज़्यादा मैं देख पाऊँगी, आप देखो, आप भी देख सकते हैं इस भी इमेज में आँखों में कहीं ना कहीं पट्टी लगी हुई है, इस वाली इमेज में भी आँखों में कहीं ना कहीं पट्टी लगी है। मीन्स फ्यूचर वाली चीज़ों को ये या तो ये देखना नहीं चाहते या इनको दिख नहीं रही है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो ये इंसान पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा चल रहा है, ये जो उसके पास मेमोरीज थी, अगर वो अच्छी थी तो उसमें जी रहा है, बुरी थी तो उसमें जीता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली जिन लोगों की अच्छी मेमोरीज थी तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वापस जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा देर कर दी तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। इनको डिवाइन कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम किसी चीज़ का इनको मतलब इनको जगाती भी नज़र आ रही है, इनको बताती भी नज़र आ रही है कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा देर शायद इस रिश्ते को ख़राब करने की पॉसिबिलिटी मतलब बन सकती है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये मतलब रीडिंग देख रहे हो या खुद भी ये बंदा रीडिंग देख रहा है, या इसके सामने कुछ इस तरह की कोटेशंस आ जाती है कभी, या कभी इसका कोई फ्रेंड मिलता है, किसी की ऐसी ही सेम टाइप की स्टोरीज को सुनने को मिलती है जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई मैंने गलत किया रिलेशनशिप को छोड़ के, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लाइक दैट। सो समहाउ मतलब माइंड थॉट थोड़ा सा चेंज हो रहा है इनका उस चीज़ को देख के, ठीक है ना। दी स्टार का कार्ड है, मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा ब्रिजिड मेंटालिटी थी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% चेंज हो गया या 80% चेंज हो गया, 70% चेंज हो गया, नो, नॉट लाइक दैट। बट हाँ 30-40% कहीं ना कहीं चेंज मुझे देखने को मतलब देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टार का कार्ड है, ये इंसान बहुत बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। इसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसने काफ़ी सारी गलतियां करी है, या आपने इसको धोखा दिया, इसने आपको धोखा दिया, वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि ये धोखे का कार्ड है, ठीक है ना। कहीं झूठ बोला गया है, चीज़ें कीजिए। अगर इस इंसान ने, अगर आपने भी इनको कुछ झूठ बोला या कुछ चीज़ करी तो डेफिनेटली उस चीज़ से भी बहुत हर्ट हुआ है। अगर इसने खुद से कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली उस चीज़ से भी हर्ट हुआ है। तो ये झूठ आपकी तरफ से हो, धोखा आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हर्ट। तो ये हील करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ये सोचा है कि भाई इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा दूरी मेंटेन की जाए, देखा जाए चीज़ें ठीक चल रही है नहीं चल रही है, और अगर चलेगी तो फिर हम चलाएंगे, अगर नहीं चलती तो डेफिनेटली म्यूचुअली हम चीज़ों को बंद करेंगे या क्लोज करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब हम उसको लिंगर ऑन खींचते रहेंगे, चीज़ों को खींचते रहेंगे अनवांटेडली, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है बट साथ में रहना है, हटना भी नहीं है, मतलब खुशी खुशी जो भी करना है चीज़ों को क्लोज करना है, ठीक है ना। तो दिस पर्सन आई कैन सी दैट इन दिस रीडिंग वेरी वेरी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बैक ऑफ द माइंड पॉजिटिविटी है, बट वो कहीं ना कहीं फ्रंट में निकल के आगे नहीं आ रही, इनके एक्शंस में नहीं देखने को मिलेगी। साथ में ईगो इतना ज़्यादा है और सर्कमस्टांसेस बहुत नेगेटिव है, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में तो कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं निकलता हुआ आ रहा है। एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ठीक है ना। तो उसमें हम बताएंगे फिर फर्दर इनकी एनर्जीज क्या कहती है अगले दिन, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी हमेशा हमें क्या करती है कि एनर्जीज पे बात करती है। तो आज की एनर्जी इनकी ऐसी थी, देखते हैं कल की एनर्जी चेंज होगी। बाकी हमारा फुल मून तो आ ही रहा है, उसमें तो हमारी ड्रास्टिक एनर्जी चेंज होती है, वो भी 1 मंथ के लिए, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।